मित्रों, यह कहानी भी अन्य कहानियों की तरह से ही है, लेकिन यह आम कहानी न होकर कुछ हटकर है। इस विचित्र और अनोखी कहानी में एक सनकी राजा और उसके रानी के मन की व्यथा को उकेरा गया है कि कैसे रानी अपने राजा से बुरी तरह से आतंकित थी। तब रानी की माँ ने कुछ ऐसा किया कि राजा की बुद्धि ठिकाने पर आ गई। ऐसा उस रानी की माँ ने राजा की सास ने क्या किया कि राजा भी सही रास्ते पर आ गया। इस रोचक और अनोखी कहानी को समझने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें व सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत समय पहले एक सनकी राजा हर रोज़ सुबह अपनी रानी को खड़ी करके उसकी नथ में से 100 तीर निकालता और पूछता कि कोई इस धरती पर मेरे जैसा कोई वीर मर्द है। रानी बेचारी कहती, नहीं महाराज, आप जैसा वीर पुरुष और कोई नहीं है। समय गुजरने लगा। एक दिन रानी की माँ रानी से मिलने आई। जब उसने अपनी बेटी की हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोली, बेटी, ये कैसी हालत बना रखी है? बिल्कुल सूखी लकड़ी के जैसी हो गई हो। तुम्हें कोई बीमारी है? कोई दुख दे रहा है या तुम्हें समय से खाना नहीं मिल रहा? आखिर बात क्या है? अब रानी कैसे अपनी माँ को दुख बताती कि राजा हर रोज़ सुबह उसे खड़ी करके 100 तीर नथ में से निकालता है, जिससे कलेजा बाहर आने को हो जाता है। अगर वह जरा सी भी हिली या राजा जरा सा भी चूका तो तीर प्राण ले लेगा। जब माँ ने बार बार दबाव देकर रानी से पूछा, तब रानी बोली, क्या बात बताऊँ माँ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अन्न का भंडार भरा हुआ है, पीने का अच्छा पानी है, तो फिर बात क्या है बेटी? माँ ने इस बार रानी का हाथ पकड़कर अत्यंत रोने वाले स्वर में पूछा तो रानी टूट गई और अपनी वेदना प्रकट करते हुए कहा, माँ, तुम्हारे जमाई राजा मेरी नाक की नथ में से 100 तीर निकालते हैं, जिससे मेरा हृदय थर थर काँपता है। मेरी तरफ आता हुआ हर तीर मुझे अपनी जिंदगी का आखिरी तीर प्रतीत होता है। यही बात मुझे हर समय अंदर ही अंदर खाई जाती है कि शायद आज मेरा आखिरी दिन है। इसी चिंता के कारण कुछ भी खाना पीना मेरे हलक से नीचे नहीं उतरता। तब रानी की माँ ने हैरान होते हुए कहा, यह तुम क्या कह रही हो बेटी? ये कब से हुआ? रानी बोली, माँ, यह मत पूछो कब हुआ, यह पूछो कब नहीं हुआ। राजा हर रोज़ सुबह मुझे खड़ी करके सबसे पहले मेरी नथ में से 100 तीर निकालते हैं, उसके बाद ही अपना दिन शुरू करते हैं। कुछ बोलते भी हैं क्या? रानी की माँ बोली, माँ, कहते हैं इस धरती पर मेरे जैसा कोई मर्द है। रानी की माँ कुछ सोचते हुए बोली, बेटी चिंता मत कर, कल वो जब पूछे तो कह देना दुनिया में मर्द घनेरे, घर में नहीं तो बाहर बहुतेरे। घर से बाहर निकलो, शेर को सवा शेर मिल ही जाएगा। इतना कहकर रानी की माँ अपनी बेटी से विदाई लेकर अपने राज्य लौट गई। रानी को अब सुबह होने का इंतजार था। राजा ने सोती हुई रानी को हाथ पकड़कर उठाया और कहा, रानी आ जाओ, समय हो गया है। रानी ने सोचा, हे भगवान, आज बच जाऊं, फिर जो माँ कहकर गई है वही बोल दूंगी। रानी उठकर बाग में जाकर अपनी नथ पकड़कर खड़ी हो गई। राजा ने रोज की तरह एक के बाद एक 100 तीर रानी की नथ में से निकाले। फिर राजा बोला, रानी, दुनिया में मेरे जैसा कोई शूरवीर मर्द है? तब रानी ने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, दुनिया में शूरवीर मर्द बहुत हैं, आप बाहर निकलकर तो देखो, शेर को सवा शेर मिल ही जाएंगे। राजा हैरान होते हुए बोला, ठीक है रानी, अगर यही बात है तो कुछ खाने का सामान दो, मैं जा रहा हूँ बाहर शूरवीर मर्द देखने। मैं भी तो देखूं कोई मुझसे ज़्यादा शूरवीर मर्द इस दुनिया में है या नहीं। थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेकर राजा निकल पड़ा। चलते चलते एक कच्चे रास्ते पर हो लिया। थोड़ी दूर चलने पर देखा एक आदमी रास्ते के किनारे पर लेटा ऊपर की तरफ एक टक देख रहा है। तो राजा को बड़ा कौतूहल हुआ। ऊपर की तरफ देखा तो सिवाय सूर्य की किरणों के कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जिज्ञासा बस उसके पास जाकर पूछा, क्यों भाई, ऊपर क्या देख रहे हो? तो काने आदमी ने कहा,
इंद्र की सभा में अप्सराओं का नाच देख रहा हूँ जो इस समय हो रहा है। राजा ने एक बार फिर ऊपर देखा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसका आश्चर्य बढ़ गया। काने आदमी ने ऊपर ध्यान लगाए राजा से पूछा, तुम कौन हो भाई और कहाँ जा रहे हो? राजा बोला, मैं मालवा का राजा हूँ। मैं इस दुनिया के सूरवीर मर्दों को देखने जा रहा हूँ। काने को बड़ा कौतुक हुआ। बोला, थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा करो भाई। नाचते नाचते एक अप्सरा की पाजेब टूट गई है, वो नीचे गिरने वाली है। बस उसको लेकर मैं भी तुम्हारे साथ सूरवीर मर्द देखने चलूँगा। कुछ ही देर में आकाश से छम्म की आवाज़ के साथ एक पाजेब नीचे आकर गिरी। काने ने उसे उठाया और जेब में रख लिया। अब चलो भाई मर्द देखने। मर्द कैसे होते हैं जरा मैं भी तो देखूं। राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। उसका अहंकार तो यहीं नष्ट हो चुका था। उसकी हवाइयाँ उड़ चुकी थी। सोचा, मैं तो रानी की नथ से तीर निकालकर अपने आप को सबसे बड़ा मर्द समझ रहा था। मेरे से ज़्यादा तो यहाँ यह काना है। एक आंख से अंधा होते हुए भी इंद्र की सभा में क्या हो रहा है वह भी देख लेता है। अब राजा और काना आदमी दोनों एक साथ चल पड़े मर्द देखने। अब राजा और काना आदमी आगे चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा एक नौजवान व्यक्ति धनुष बाण लिए बैठा है, मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। राजा ने उससे पूछा, क्यों भाई कैसे बैठे हो? तब वह व्यक्ति बोला, अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने पूछा, कहाँ है तुम्हारा दोस्त? वह व्यक्ति बोला, मैंने 100 कोस तीर मारा है, वह उसी तीर को लेने गया है। यह सुनकर राजा चौंक गया। 100 कोस? उसने हैरानी से कहा, उसे आने में तो कई दिन लग जाएंगे। नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं महाराज, उसे आने में सिर्फ 1 घंटा लगेगा। इतने में एक लंगड़ा व्यक्ति नौजवान के तीर के साथ आ पहुंचा। राजा को तो मानो कांटों तो खून नहीं। रानी की नथ के नथ तीर निकालने खुद को वीर समझने वाले राजा को अब एक के बाद एक बड़े सूरवीर टकराए रहे थे। अब तीनों एक साथ चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक नगर में पहुंचे जहां एक राजा की बेटी का स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो व्यक्ति 50 कोस दूर से हस्ता पान बोल सुपारी 2 घंटे में लेकर आएगा उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। चारों में से यह कार्य केवल लंगड़ा व्यक्ति ही करने में सक्षम था। उसने शर्त स्वीकार की और हस्ता पान बोल सुपारी लेने के लिए निकल पड़ा। वह अपनी दिव्य शक्ति से शीघ्र ही उस पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ से सुपारी तोड़कर अपनी जेब में रख ली। सोचा, थोड़ा समय है, क्यों ना सुस्ता लूं। वह पेड़ के नीचे लेट गया और ठंडी हवा को झोंकों से सो गया। उधर तीनों साथी चिंतित हो रहे थे। समय पूरा होने वाला था। तभी काने ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि लंगड़ा व्यक्ति सो रहा है और एक जहरीला सांप उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने तुरंत नौजवान से कहा, सांप को जल्दी मारो, नहीं तो वह मारा जाएगा। नौजवान ने तीर चलाया और तीर सीधा सांप के फन पर जाकर लगा और सांप मारा गया। तीर की आवाज़ से लंगड़े व्यक्ति जाग गया। उसने तुरंत हस्ता पान और बोल सुपारी उठाई और तेजी से नगर की ओर भागा। समय रहते हुए राजमहल पहुंच गया और स्वयंवर की शर्त पूरी कर दी। अब समस्या यह थी कि राजकुमारी से विवाह किसका हो। सभी ने विचार किया। राजा ने कहा, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, इसलिए मैं इस विवाह के योग्य नहीं हूँ। काने ने कहा, मैं तो इंद्रलोक के नृत्य देखने में मग्न हूँ, मेरे दिन भगवान को याद करने के लिए हैं। युवा तीरंदाज ने कहा, शर्त पूरा करने वाले लंगड़े व्यक्ति का ही राजकुमारी पर हक बनता है। सभी ने उसकी बात मानी और लंगड़े का विवाह राजकुमारी के साथ कर दिया गया। राजा अपने राज्य लौट आया। उसने न केवल अपनी रानी से माफ़ी मांगी बल्कि उसे जीवन भर सम्मान देने का वचन भी दिया। अब वह समझ चुका था कि सच्ची वीरता भारी शक्ति में नहीं बल्कि विनम्रता, करुणा और दूसरों की महानता स्वीकार करने में है। जय श्री कृष्ण।